बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुर्गी की मंडी हम टलंटल मार्केट में मौजूद है। आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ फार्म से मुर्गियों को इकट्ठा करके यहाँ पे लाते हैं और यहाँ से पूरे लाहौर के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो चिकन की शॉप्स हैं वहाँ से पे ये मुर्गियाँ सप्लाई होती हैं। इस मार्केट के हवाले से एक आम तासुर ये पाया जाता है कि यहाँ से टनों टन मुर्दार गोश्त के हवाले से कारोबार किया गया। यहाँ से पूरा लाहौर जो है उसको मुर्दार गोश्त बांटा गया। लेकिन आज हम सुबह से यहाँ पे आए, यहाँ की रैकी की, लेकिन अब इस तरह के कोई मामला नहीं है। पंजाब फूड की जो टीम्स हैं उनकी काविशों के बायस किस तरह से इस मार्केट से मुर्दार गोश्त का कारोबार ख़त्म किया गया। हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम भी मौजूद होंगी, दीगर भी आप मौजूद होंगे। आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो मुर्दार जानवर इकट्ठा होता है उसको किस तरह से डिस्पोज़ किया जाता है और किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि बजाय कि किसी होटल में किसी शहरी के मुंह में जाने से बचाया जा सके और इसका बाकायदा तौर पर इसको ज़ाया किया जा सके। क्या मामला था, किस तरह से ये मुर्दार जानवर और इन जो मुर्गियों को जो दौरान सफ़र मर जाती हैं किस तरह से उनको डिस्पोज़ किया जाता है, उन तमाम तर मामलात को आज आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल सर ये बताएं ज़रा क्या कर रहे हैं? जी, हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं इस वक्त। मार्केट में जितनी भी व्हीकल्स आई हैं हम उनको इंस्पेक्ट करते हैं और इन केस अगर कोई हमें डिज़ीज़ बर्ड मिलता है और मुज़र सेहत जो है गोश्त वो मिलता है तो हम उसे डिस्कार्ड करवाते हैं। ये क्या तरीक़ेकार क्या है, ज़रा मुझे बताएं कि जी, हम बर्ड की जो है एक एंटी मॉर्टम एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं। उसमें हम इसकी आइज़ और इसके जो भी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस हैं हम उसको अपीयरेंस को चेक करके और उसमें अगर कोई इन केस हमें सस्पेक्टेड लगे फिर हम उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करते हैं और अगर उसमें डिज़ीज़ निकल आए और वो काबिल इस्तेमाल ना हो इंसानों के लिए फिर हम उसे फ़ौरी तौर पर डिस्कार्ड करवाते हैं। मुर्दार जानवर के हवाले से आपसे बात करते हैं, ये आप एग्जामिन कर रहे थे, आप ज़रा करें कि किस तरह से इसको चेक किया जाता है। जी बिल्कुल, ये एक हेल्दी बर्ड है। जैसे कि देखा जा सकता है इसकी जो आइज़ है ये क्लियर हैं और खुली हुई हैं, चमकदार हैं। इसके जो कॉम्ब वेटल कॉम्ब है ये भी ठीक है। इसके फेदर्स जो हैं वो भी शाइनी है, रफल्ड नहीं है। जब ये बीमारी आ जाती है तो उस केस में ये आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, बंद हो जाती हैं, नाक से पानी निकल रहा होता है, फेदर्स जो है वो उसके रफल्ड हो जाता है, यानी उसके जो पर हैं, खंभ है, उसकी अपीयरेंस डल हो जाती है। तो हम उसको फिर चेक कर लेते हैं। इसके अलावा हम इसके बाद से चेक कर रहे होते हैं कि को पेट में पानी वगैरह तो नहीं है, ये मैंने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे चूजे होते हैं, उनका पेट खोले तो अंदर से ऑर्गन जो है वो अजीबोगरीब होते हैं, पानी भरा होता है। जी बिल्कुल, मामला इस पे हम जो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स हैं, मीट सेफ्टी टीम्स, इस पे रूटीन पे डेली बेसिस पे वर्किंग कर रही हैं और ऐसा जो मुज़र से जो परिंदे हैं जब मार्केट में हम आते हैं तो हम फौरी उन्हें ज़ाया करवाते हैं, डिस्कार्ड कराते हैं और जो ऐसा बिज़नेस करने वाले लोग हैं हम उन पे एक्शंस भी लेते हैं, उन्हें फ़ाइन करते हैं, उनकी गाड़ियों को सीज़ किया जाता है और उन पे FIRs भी दर्ज करवाए जाते हैं। अच्छा, एक बात बताएं कि बहुत से अब आप देख रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मुर्गी का गोश्त इतना इस्तेमाल होता है जितनी कोई सब्ज़ी भी मेरा ख्याल इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि लोग हर घर में मुर्गी का गोश्त पकता है। तो ये थोड़ा सा बता दें कि जो अब आप ख़रीदने जाते हैं क्या साइंस हैं कि आपको पता लग जाए कि ये जो गोश्त है, ये जो बर्ड है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, खाने के काबिल नहीं है। जी, सबसे पहले तो हम यही पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा से यही आवाम को रिकमेंडेशंस देती है कि हमेशा मुर्गी को अपने सामने स्लॉटर करवाया जाए और मुर्गी को स्लॉटर करवाने से पहले आप ये चीज़ें जो मैंने अभी पहले आपको बताई हैं कि उसकी जो अपीयरेंस है, आइज़ है, एक जनरल अपीयरेंस आपको जजमेंट हो जाती है कि वो आप उसको चेक कर लें। और ब्रायलर जो है वो एक कैलकुलेटेड टाइम पीरियड में एक कैलकुलेटेड फील्ड लेके बड़ा होता है। तो इन केस अगर कोई बीमारी आती है और कोई मसला होता है मैनेजमेंटल तो तब ही वो छोटे छोटे चूज़े दिए जाते हैं मार्केट में। अदरवाइज़ ये प्रॉपर वेट गेन जो है 1200-1300 ग्राम 1.5 kg से ऊपर जो है वो हेल्दी बर्ड्स वो अपीयरेंस से ही पता लग जाता है आम आदमी को भी कि ये ठीक है। तो वो एक तो सबसे पहले ये है कि खुला गोश्त ना लें, लोग हैं वो अपने सामने स्लॉटर करवाएं बर्ड को और फिर उसके बाद जो बीमार मुर्गी का या मुर्दा मुर्गी का गोश्त होगा उसकी ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती, उससे खून नहीं से निकल पाता। मेरा ख्याल गोश्त का रंग वो गहरा होता है, लाल होता है ज़्यादा। ये जो ब्रायलर बर्ड है इसका जो मीट है ये वाइट मीट है और उसमें उसका जो ब्रेस्ट है, जो चेस्ट का पीस होगा और सारी अपीयरेंस हो वो रेडिश होगी या उसमें कहीं पे वाइट पैचेस होंगे, कहीं पे रेडिश पैचेस होंगे, तो वो आइडिया हो जाता है कि ये जो बर्ड है इसका गोश्त जो है वो खरीदने के काबिल नहीं है और काबिल इस्तेमाल नहीं है।
नाज़रीन, हम इस वक्त टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स मौजूद हैं। ये चेकिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि पूरी गाड़ी में कोई एक दो जानवर निकलवा के उनके पेरेंट्स चेक करते हैं कि क्या वो दिखने में ठीक लग रही है। अगर इनको कोई शक व शुबात गुजरते हैं तो फिर उसको बाकायदा तौर पे एग्जामिन किया जाता है और फिर उसको डिस्कार्ड भी किया जाता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आया तो हम यहाँ पे आज आए थे कि यहाँ पे मुर्दार गोश्त किस तरह से बेचा जाता है उस हवाले से कार्रवाई करने। तो हमने अपने ताई भी कुछ ना कुछ कोशिश की है, लेकिन हमें पता लगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम हमसे भी पहले पहुँची भी थी और फिर हमने फैसला किया कि क्यों ना इनके साथ ही प्रोग्राम करें। इन्होंने बताया कि चंद रोज़ पहले भी यहाँ पे खातून पकड़ी है जो मुर्दार गोश्त बेचा करती थी या इस पूरे मामले में वो मुलव्वस थी, उस पर FIR दी है। उस पर भी जो है हमारे साथ जो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है उनसे बातचीत करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इन लोगों से भी बातचीत करें कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ से लाए हैं गाड़ी? ये गाड़ी लाए हैं भाई फेरू से। भाई फेड़ू से। हाँ जी। तो क्या क्या रेट निकला है, को सप्लाई को बताएं हमें भी। रेट तो 400 रुपये, हम बेच रहे हैं 90 रुपये में। अच्छा, 400 रेट 400 निकला है हाँ। और आप 90 रुपये में बेच रहे, 90 92 में। हाँ, फिर भी गाहक नहीं डाल रहा। क्यों सस्ती क्यों नहीं हो रही? ये तो मेरे ख्याल सस्ती होगी है, ये तो 1000 रुपये भी बिकी है ना। नहीं, सस्ती किधर होगी, सस्ती तो अभी असल से सस्ता तो पीछे मटेरियल नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, मटेरियल 170-80 रुपये का चूचा बिक रहा है एक दिन का। अब सारा अगर हो इसमें 170 रुपये का एक दिन का चूचा? हाँ, एक दिन का चूचा बिक रहा ये है। तैयार कितने दिनों में होती है? ये आए ना जरा, कि कितने दिन में तैयार हुआ है चूचा? क्या तकरीबन 42-45 दिन में आता है। 45-45 दिन में? हाँ, अच्छा, और एक दिन का चूचा 180 रुपये का आ रहा है? 170-80 रुपये का बिक रहा है। महंगा नहीं हो गया है? तो मैं सुनिया जो- 25-30 रुपये का बिकता ही। नहीं, 25-30 रुपये बिकता है। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਧਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਨਾ। अच्छा, मैंने दसो इतने जरा दौराने सफर कोई परिंदे ज़ाया भी हो जाते हैं? किन्ने अज किन्ने निकले ਤੁਹਾਡੇ मुर्गा? नहीं, आज कोई नहीं निकला। कोई नहीं निकला? नहीं, मैं गलत कर। ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? नहीं, एक किधर को बाई चांस ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਗੁਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹਬਸ ਗੁਜ਼ਰਿਆ 12-12 ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 15-15 ਗਰਮੀ ਗੁਰਮੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਈਦਾ? ਖੇਸਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਵਾਈਦਾ। ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪ ਪਕਾ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। तो फिर ये अगर कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना नहीं करे, नहीं, नुकसान कोई हो जाए, फिर क्या कोई करते? नुकसान हो जाए हो करते क्या जाए है? उसका मुर्दार कुछ भी जानवर नहीं डालते, इधर ड्रम में डाल देते हैं। ड्रम में डाल देते हैं बस। कि मतलब आप नहीं बेच रहे, कोई और बेच ले। नहीं, हम क्यों बेच लें? अब तो सख्ती थी कि डॉक्टरों ने इधर से एक मुर्गी भी निकलती उधर ड्रम में डालते हैं। वो तो मसला ही नहीं कोई भी ऐसा। वैसे ये काम होता है? आप नहीं भाई, हमने नहीं, 12-14 साल हमने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? नहीं देखा, फिर मैंने आपने कुछ भी नहीं देखा? चलो, हमने नहीं देखा होगा। क्यों फिर। जी? आपने भी फिर हमने कुछ नहीं देखा कोई आराम खिलाता या खाता, हमने आज तक नहीं देखा। अभी हम अपनी गारंटी देते हैं बस। सही, मतलब कि ये जो जानवर वैसे ज़ाया हो जाते हैं, ज़ाया हो ये गया किसके बस। पल्ले जाते हैं? ये हमारे पल्ले से जाता है, किसके पल्ले जाता है? यार तो फिर सेठ आदमी हुए यार। नहीं, सेठ नहीं। माशाल्लाह यार, ये नहीं, तो ये बड़ी कारोबार, इसमें क्या करे फिर? अब फार्मर से तो कहना रहे भी यार इतना माल मर गया। अच्छा, या आप कह रहे हैं कि ये लोग नहीं, मतलब कि इस तरह का काम कभी नहीं हुआ? नहीं, मैंने नहीं देखा भाई। अच्छा, वैसे नाज़रीन, हमने पिछले दिनों एक बैल, वो मुर्दा बैल खिलाने लगे थे। ये मुर्गी नहीं खिला रहे। चलें, अच्छा कर रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं। ये देखें, अब इस मुर्गी को बाकायदा तौर पे टेस्ट किया जा रहा है और ये किसी भी जानवर को गाड़ी में से निकलवा के चेक करते हैं कि उसकी जो है ये ठीक है जी। जी बिल्कुल, इसकी आइज़ क्लियर हैं, इसके मैंने नॉस्ट्रिल्स नथने चेक किए हैं, उसमें से कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा और ये बर्ड एक्टिव है। इसकी वेटल कॉम्स जो हैं वो उसका कलर ठीक है, इसकी जो है। अच्छा यार, ये एक मिनट मुर्गी दिखाएं। ये एक मुर्गी अजीबोगरीब सी हालत में पड़ी हुई है। इसमें ऐसा कोई डिजीज़ का इशू नहीं है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के दौरान इसकी कोई जो है वो फ्रैक्चर वगैरह का इशू जो है वो टांग में आ जाता है, तो इसका ऐसा मीट अच्छा, क्वालिटी पे वैसे कोई हमने इफेक्ट देखा ये बड़ा अजीबोगरीब जी अंदाज बिल्कुल, में ये बिल्कुल ये हैंडलिंग जो है इसकी बहुत पुअर है और उसको बड़े जो है वो दर्द तरीके से कह अगर रहे कि वो हैंडल कर रहे होते हैं। उसमें ये इंजर्ड हो जाती हैं और इनकी अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वो क्या हेल्दी ही उसको कंसीडर किया जाएगा या क्या मामला है? मतलब मैंने अक्सर देखा है कि पर शर तो निकाल देते हैं, उसकी एक जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, अंदर से वो पता लग रहा होगा कि इसका मसल फट चुका है। अगर तो कोई फिजिकल इंजरी आ जाए मीट पे और वो अपीयरेंस हो, तो फिर हम उसका अफेक्टेड एरिया जो है उसको कंडेम कराते होते हैं। ठीक है। उसका एज सच को मीट पे इफेक्ट नहीं होता।